नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आर एग्जाम यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए करंट अफेयर्स टॉप 50 सीरीज का 11वां सेट हल करेंगे। इसके पहले 10 प्रैक्टिस सेट हल कराया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप अनअकैडमी पे यूपीपीएससी या यूपीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाकर के अनअकैडमी का जो है लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप अपने गोल को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि आपको कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। फिर आप जो है उसे रिलेटेड वीडियो आपके सामने जो है दिखने लगेगा। फिर आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जो है आप वीडियो को देख सकते हैं। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर है यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट का जो है टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इसका दे दिया गया है। उसके बाद है विजयी भव यूपीपीएससी पीसीएस मेंस का टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है, आप देख सकते हैं शेड्यूल इसका। फिर है करेंट टाइम्स, जो कि एवरी मंडे टू फ्राइडे जो है करंट अफेयर्स जो है आपको कराया जाता है 20 क्वेश्चन 20 मिनट के लिए। उसके बाद बैच कोर्सेज जो अभी अवेलेबल हैं, यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल जो है स्टार्ट हो गया है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका। फिर है यूपीपीएससी पीसीएस मेंस के जो बैचेज हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपका मेंस जीएस पेपर थर्ड के लिए भी जो है बैच शुरू कर दिया गया है। और यूपीपीएससी का आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपीपीएससी पेट एग्जाम, लेखपाल, बीईओ या फिर ऑप्शनल कोर्स का जो सभी आपको जो है बैच यहाँ पे अनअकैडमी पे मिल जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यूपीपीएससी और यूपीपीएससी सब्सक्रिप्शन फीस आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यदि हमारा रेफरल कोड आप यूज करेंगे एग्जाम लर्नर, तो एडिशनल आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट विकसित किया गया है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका सही विकल्प होगा सी ऑप्शन। आईआईटी मद्रास के द्वारा ये विकसित किया गया है और ये भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन है, जिसका नाम है नियो बोल्ट। दूसरा प्रश्न है, बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो ये खिताब एसपी सेथुरमन ने जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता बोरिस जॉनसन, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा किया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। चौथा प्रश्न है, जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रस निक्रिकोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया है? तो लद्दाख के द्वारा घोषित किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। आपको पता होगा अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, और दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश किया गया है। तो अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है और राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 ही है। अगला प्रश्न है, माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में की गई है? तो ये किया गया त्रिपुरा में। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो है गोवा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में डुगोंग सी काऊ के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई? तो तमिलनाडु में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और नौवां प्रश्न है, 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन 2 देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण थर्ड का आयोजन किया जाएगा? तो यह भारत और नेपाल के बीच आयोजित होता है सूर्य किरण। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा और ये तीसरा संस्करण है।
10वां प्रश्न है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कथन पहला है पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएसए रहा है, और दूसरा कथन है पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे दूसरा कथन सत्य है, पहला गलत है, क्योंकि पदक तालिका में चीन पहले स्थान पर रहा है। पैरा ओलंपिक की बात हो रही है, टोक्यो पैरा ओलंपिक, तो उसमें चीन जो है पहले स्थान पर रहा है, ना कि यूएसए। तो सत्य कथन पूछा गया था, दूसरा सत्य है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। 11वां प्रश्न है हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। तो यह भारत, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है। तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी। तो भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया था, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी हैं। तो इनका नाम है आश्रिता वी ओलेटी, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो भारत के द्वारा किया गया है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वुमेन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये किया गया है गूगल के द्वारा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, और राष्ट्रीय बालिका दिवस याद रखिएगा 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गूगल के द्वारा वुमेन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। 17वां प्रश्न है 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम था, यानी कि विषय पूछा गया है, तो थीम था वेटलैंड्स एंड वाटर, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और जो है आपको पता होगा कि 2 फरवरी को वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है, और 2021 का थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। 18वां प्रश्न एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखा गया अनिंदा दत्ता के द्वारा, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न चक्रवाती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ था। तो इसका उत्पत्ति क्षेत्र था बंगाल की खाड़ी, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है। तो फिलीपींस ने समझौता किया है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। तो है यारलुंग जांगबो नदी, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है सीपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा है। तो है यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। 24वां प्रश्न है मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है मार्क रूटे, और ये लगातार चौथी बार नीदरलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। 25वां प्रश्न है मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया। तो यूएई के द्वारा, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है। तो असम में किया जा रहा है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, और ये भारत का पहला जो है कौशल विश्वविद्यालय होगा। 27वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। तो इनका नाम है आयशा अजीज, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भारत की
जो है सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। और 28वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के द्वारा ये लागू किया गया है। 30वां प्रश्न, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? तो ये हैं जमशेदजी टाटा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो असम में किया गया है। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो तमिलनाडु ने जीता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है? तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा शुरू किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 34वां प्रश्न है, वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो कर्नाटक में जो है आयोजन किया जाएगा इसका। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टारपीडो डिफेंस सिस्टम सेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो इजराइल के साथ। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 36वां क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो सोनम वांगचुक ने। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि परावैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी है? तो है लखनऊ मेट्रो। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो यह अजय मल्होत्रा। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया? तो रणजी ट्रॉफी को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को सम्मानित किया गया है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो है घाना। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? तो केरल में स्थापित किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है, आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई? तो केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है वन स्कूल वन IAS योजना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया जिसका नाम है, ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका नाम है फुगाकू। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है? तो भारत के द्वारा किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा PMFME योजना शुरू की गई है, यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कंपनी का IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा? तो LIC का। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
और अंतिम प्रश्न है, बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि है 2021 से 2026 तक। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका करंट अफेयर्स टॉप 50 का 11वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 10 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।